जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है आरटीओ व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट गाइड के बारे में। अगर आप लोग नए फिटनेस बनवाने की लिए जाना चाहते हैं या फिर आपका फिटनेस एक्सपायर हो गया है, उसको आप रिन्यूअल के लिए जाना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। चाहे वो आप न्यूली अप्लाई करने के लिए जाएँ फिटनेस या फिर आप रिन्यूअल ऑफ फिटनेस के लिए जाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास करना चाहता हूं और आपको पूर्ण जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो आपको फिटनेस के बारे में थोड़ी सा ओवरव्यू दूंगा। जिन लोगों को नहीं पता है फिटनेस क्या है, न्यूली बनवाना चाहते हैं, तो उनको फिटनेस के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों अप्लाई कैसे करते हैं, प्रोसीजर क्या है, इसकी फ़ीस क्या है। एक्चुअली आरटीओ की ऑफिशियल फ़ीस, बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ीस के बारे में मिथ है, उनको नहीं पता है, तो ऑफिशियल फ़ीस बताऊंगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं वो बताऊंगा। पूरी जानकारी आपको फिटनेस से संबंधित आज के इस वीडियो में मिलने वाली है आरटीओ में। तो वीडियो लास्ट तक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे नए चैनल को भी सपोर्ट जरूर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फिटनेस होता है, इसको थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। तो फिटनेस दोस्तों ऐसी गाड़ियों को बनाया जाता है जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज की जाती हैं। प्राइवेट व्हीकल जो होती हैं, नॉन ट्रांसपोर्टेशन यूज के लिए फिटनेस नहीं बनाया जाता है। ऐसी व्हीकल्स का प्राइवेट व्हीकल्स के लिए रोड वर्दीनेस सर्टिफिकेट इशू किया जाता है आरटीओ से। कमर्शियल व्हीकल जो भी होती हैं, कमर्शियल पर्पज़ के लिए जो यूज होती हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो ऐसी गाड़ियों को रोड पर चलाने के लिए फिटनेस की ज़रूरत पड़ती है, फिटनेस सर्टिफिकेट की। तो आरटीओ फिटनेस सर्टिफिकेट को इशू करता है। CMVR रूल 70 के अंतर्गत दोस्तों फिटनेस सर्टिफिकेट आपका इशू किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्राइवेट व्हीकल के लिए मैंने आपको बताया कि रोड वर्दीनेस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, और जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज होती हैं उनके लिए आप फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो दोस्तों ट्रैफिक नियम एवं कानून को पालन करने के अलावा कमर्शियल व्हीकल के ऊपर एक और अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। वो है दोस्तों कि ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था को सुरक्षित बनाए रखने के लिए, रोड पर चलाने के लिए। तो दोस्तों जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है उसको सुदृढ़ तरीके से व्यवस्थित, और सबसे पहले सेफ्टी इज अ प्रायोरिटी। तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मूर्त ने सभी कमर्शियल व्हीकल के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी दी हुई है अपने फिटनेस बनवाने के लिए। तो गाड़ियों को दोस्तों रोड पर अगर आप चला रहे हैं पब्लिक रोड पर, तो ऐसी व्हीकल्स जो बड़ी बड़ी कंटेनर्स होती हैं, लॉरीज होती हैं, ट्रकेस होती हैं, तो ऐसे जो भारी मालवाहक गुड्स व्हीकल होती हैं या फिर दोस्तों पैसेंजर व्हीकल होती हैं जो कमर्शियल पर्पज़ की यूज होती हैं, तो ऐसे व्हीकल के लिए फिटनेस, यानी कि गाड़ी आपकी कितनी फिट है, फिट अप टू डेट है, उसके लिए दोस्तों एक फिटनेस सर्टिफिकेट आरटीओ इशू करता है। उसी को फिटनेस सर्टिफिकेट बोला जाता है और यही पर्पज़ होता है फिटनेस सर्टिफिकेट को इशू करने का। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि फिटनेस सर्टिफिकेट होता क्या है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिटनेस सर्टिफिकेट जो होता है, इसको आप लोग आवेदन कैसे कर सकते हैं, बनवा कैसे सकते हैं। तो पहले के समय दोस्तों जो फिटनेस सर्टिफिकेट होता था, इसको बनवाने के लिए आपको ऑफलाइन ही आरटीओ में विजिट करना पड़ता था, ऑफलाइन ही सारे कामकाज करवाने पड़ते थे। लेकिन दोस्तों जब से इंडिया में डिजिटल क्रांति आई, डिजिटल इंडिया मिशन में, अब फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपके ऑनलाइन इशू किए जाते हैं। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरी और सुविधा हो चुकी है। आप फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे या फिर किसी साइबर कैफ़े, कंप्यूटर सेंटर पर जाकर आप फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई खुद से करवा सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है अब इसमें बताऊंगा। तो हमारा स्टेप नंबर 2 है अप्लाई प्रोसीजर। तो अप्लाई कैसे करना है, आप अभी भी ऑफलाइन भी आरटीओ में जाकर फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। लेकिन अब जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो ज़्यादातर कामकाज ऑनलाइन ही किए जाते हैं, तो आप फिर से आप ऑनलाइन घर बैठे कामकाज करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, एक फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको सबसे पहले दोस्तों अपनी वेबसाइट पे जाना है, कंप्यूटर या फिर मोबाइल स्क्रीन पर आप www.parivahan.gov.in पर जाएंगे, आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर आप जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करना होगा। अब व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपके स्टेट्स को पूछा जाएगा, आप अपना स्टेट्स को कंफर्म करेंगे। मसलन आप उत्तर प्रदेश से हैं, दिल्ली से हैं, झारखंड, महाराष्ट्र, आप XYZ किसी भी इंडिया के स्टेट से बिलोंग करते हैं, चाहे वह नेशनल टेरिटरी ही क्यों ना हो, वहाँ से आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। अब आप स्टेट आपने सेलेक्ट कर दिया, अब आपसे पूछा जाएगा
कि आप अपना व्हीकल नंबर और अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट करेंगे। अपना व्हीकल नंबर जो भी आपका चेसिस नंबर डाल के इंटर करेंगे। जैसे आप इंटर सब करेंगे तो आपको अपना आरटीओ सेलेक्ट करना होगा। अपना आरटीओ सेलेक्ट करेंगे, देन आपको आपकी स्टेट की वेबसाइट, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट होगी आरटीओ की, वहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब वहाँ से आप जब जाएंगे तो वहाँ पर दोस्तों आपको एप्लीकेशन आ जाएगा, उसको वहाँ पर फिलअप करना होगा। वहाँ पर आप जब दूसरे सेक्शन पे जाएंगे तो वहाँ पर रिन्यूअल और न्यूली अप्लाई फिटनेस आ जाता है, तो वहीं पर आपको क्लिक करना है। पूरा फॉर्म आ जाएगा, प्रोसीजर पूरा रहता है वहाँ पर, खुद से आप उसको ऑनलाइन फिलअप करिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको निश्चित डेट और टाइम लेना पड़ेगा आरटीओ से, क्योंकि आपको फिटनेस जो होता है उसको बनवाने के लिए आपको एक पर्टिकुलर डेट और टाइम पर अपनी व्हीकल को आरटीओ में लेकर जाना होता है, जहां पर एमएलओ, आरटीओ ऑफिसर, आरआई या फिर एआरटीओ जो भी वहां पर ऑफिसर्स होते हैं आपकी व्हीकल को इंस्पेक्ट करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, जांच पड़ताल की जाती है। अगर व्हीकल सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करती है तो आपका जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो बनाया जाता है, नहीं तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है और आप अपनी जो कमियां रहती हैं आपके व्हीकल में उसको जानकर फिर से कुछ टाइम के बाद में, 1 महीने के बाद आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं उन खामियों को दूर करके। ये होता है अप्लाई प्रोसीजर, कैसे आपको अप्लाई करना है। अब बात आती है कि हम ऑफिशियल फ़ीस कितनी होती है, हमको फ़ीस बताइए, आप बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो हमारा 3rd स्टेप है फ़ीस से रिलेटेड। तो इस समय मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ़ीस जो है ये आप नोट कर लीजिएगा। फॉर कंडक्टिंग टेस्ट और ग्रांट ऑफ रिन्यूअल, दोनों के लिए मैं बता रहा हूं। अगर रिन्यूअल या फिर ग्रांट ऑफ टेस्ट के लिए है, कंडक्टिंग टेस्ट के लिए, तो मीडियम और हैवी व्हीकल के लिए देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं पहले से ही कि अभी जो फिटनेस के सर्टिफिकेट बनवाए जाते हैं वो 2 मीडियम में बन रहे हैं। एक होता है कि मैनुअली तरीके से, यानी कि जहां पर पहले के जैसे बनते थे, और एक अभी के टाइम पर दोस्तों ऑटोमेटेड फिटनेस बनाए जा रहे हैं। ऑटोमेटेड फिटनेस प्राप्त करने के लिए आपको ऑटोमेटेड टेस्ट ट्रैक पर अपनी गाड़ियों को गुजारना होता है। अगर वहां पर गाड़ी पास होती है, फुलफिल करती है सारे क्राइटेरिया, तो आपका वहां पर फिटनेस सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। हालांकि ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट में जाने के लिए उसकी फ़ीस भी मैनुअल वाले से अधिक रखी गई है। तो अगर आपके पास एक मीडियम और हैवी व्हीकल है तो उसके लिए मैनुअल फ़ीस जो है वो 600 रुपये है, और ऑटोमेटेड अगर आप फिटनेस टेस्ट में जाना चाहते हैं तो उसके लिए फ़ीस 1000 रुपये है। ऑटोमेटेड फिटनेस में आपका बहुत ही जल्द फिटनेस इशू कर दिया जाता है और सारे रिजल्ट वगैरह आपको ऑनलाइन स्क्रीन पर ही, एलईडी स्क्रीन पर देखने को मिल जाते हैं अपने उसी दिन जिस दिन आप अपना व्हीकल का इंस्पेक्शन करवाने के लिए जाते हैं। और अब बात कर लेते हैं 3 व्हीलर या फिर लाइट मोटर व्हीकल के लिए जो ऑफिशियल फ़ीस है फिटनेस जारी करवाने के लिए या फिर रिन्यूअल के लिए, वो 400 रुपये है। ऑटोमेटेड के लिए 600 रुपये है। अगर आप बाइक है कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए जो ऑफिशियल फ़ीस रखी गई है वो 200 रुपये है। ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट में अगर जाना चाहते हैं तो 600 रुपये, माफ़ कीजिएगा 400 रुपये है। उसके बाद दोस्तों ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लेटर ऑफ अथॉरिटी, जो लेटर अथॉरिटी इशू करती है ग्रांट ऑफ फिटनेस के लिए, तो उसके लिए ऑफिशियल फ़ीस जो है वो 15,000 रुपये है। ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए जो ट्रकेस होती हैं, लॉरीज होती है, कंटेनर्स होते हैं, उनके लिए लेटर जो इशू किया जाता है आरटीओ से 15,000 रुपये एक मुश्त फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। ये मैं सभी फ़ीस आपको क्रमवार तरीके से बता दे रहा हूँ, चाहे वो रिन्यूअल के लिए आप जाना चाहते हैं या फिर न्यूली अप्लाई के लिए है। तो यहाँ पर दोस्तों ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फॉर मोटर व्हीकल एडिशनल फ़ीस 200 रुपये ली जाती है, यानी कि जो इशू किया जाता है उसके चार्जेस हैं 200 रुपये एक्स्ट्रा। फिर दोस्तों आपका एन अपील अंडर रूल 70 के अंतर्गत दोस्तों अगर आप फिर से अपील करते हैं अपनी व्हीकल को इंस्पेक्शन वगैरह करवाने के लिए तो 3000 रुपये आपको भुगतान करना पड़ेगा फ़ीस के लिए। यानी कि आप जब एक बार फेल हो जाते हैं, फिटनेस टेस्ट आपकी गाड़ी पास नहीं कर पाती है, चाहे वो ऑटोमेटेड के लिए हो, मैनुअल के लिए हो, तो रूल 70 जो CMVR 1989 है उसके अंतर्गत रूल 70 में 3000 रुपये का फ़ीस का भुगतान आप पुनः करके आप वहाँ पर अपनी गाड़ी को फिर से फिटनेस टेस्ट के लिए ले जा सकते हैं। इसके लिए 3000 रुपये आपको देना पड़ेगा। इशू ऑफ डुप्लीकेट जो लेटर फिटनेस का होता है, फिटनेस का जो फार्मा सर्टिफिकेट, उसको अगर डुप्लीकेट इशू करवाना चाहते हैं तो 7500 रुपये डुप्लीकेट के चार्जेस हैं, और नए के लिए फिटनेस के लिए जो हमारा होता है 15,000 रुपये फिक्स चार्जेस हैं। ये हो गई बात दोस्तों ऑफिशियल फ़ीस की।
मैंने थर्ड स्टेप में आपको फीस बता दिया है। फोर्थ स्टेप्स हमारा क्या रहेगा? फोर्थ स्टेप्स हमारा है डॉक्यूमेंट्स के लिए। बहुत सारे लोगों को डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे वो रिन्यूअल के लिए हो या फिर न्यूली अप्लाई फिटनेस के लिए हो, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स आरटीओ में लेके जाने हैं, या फिर आप इसको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि जो भी आप काम काज करवाएंगे, अगर ऑनलाइन करेंगे तो ऑनलाइन अपलोड भी डॉक्यूमेंट्स करने पड़ जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों रिन्यूअल ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो सबसे पहले रिन्यूअल ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट अगर आप जाना चाहते हैं बनवाने के लिए, तो आपका एक वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके व्हीकल का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो भी ओरिजिनल। तो उसकी फोटोकॉपी भी आपको लगेगी, ओरिजिनल भी आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको टैक्स टोकन, जो टैक्स आप पेमेंट करते हैं, टैक्स रिसिप्ट जो होती है, वो भी आपको अपने साथ में रखना पड़ेगा। एक वैलिड पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी कि PUCC जो होता है अपनी व्हीकल का, वो भी आपको देना पड़ेगा। तो 3 डॉक्यूमेंट से हो गए। उसके अलावा दोस्तों आपका एक वैलिड इंश्योरेंस आपकी व्हीकल का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिना वैलिड इंश्योरेंस के, वो भी आपका एक्सपायर्ड वगैरह ना हो, वैलिड इंश्योरेंस होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों व्हीकल की परमिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो परमिट भी आपके पास होनी चाहिए, नेशनल परमिट होती है। आगे की वीडियो में आपको नेशनल परमिट के संबंध में जानकारी दी जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जरूर देखिएगा अगर आपको परमिट बनवाना है तो ये दोस्तों कुछ 5 डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिन्यूअल ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए काम में आपके आने वाले हैं। आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट्स फॉर्म्स जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से फॉर्म में आपको आवेदन करना है वो बताता हूँ। साथ साथ अगर आप न्यूली के लिए जाना चाहते हैं तो भी आपको ये फिटनेस सर्टिफिकेट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ जाएंगे। तो सबसे पहला दोस्तों एप्लीकेशन आपको इन फॉर्म ऑफ CFA, और दोस्तों अगर आप रिन्यूअल के लिए जाना चाहते हैं तो फॉर्म इन CFRA। ये दोनों फॉर्म्स, न्यूली के लिए CFA, रिन्यूअल के लिए CFRA फॉर्म में आप आवेदन करना है फिटनेस के लिए। उसके बाद दोस्तों रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, RC, वो आप ले लीजिएगा। फिटमेंट ऑफ स्पीड कंट्रोल डिवाइस, ये ट्रक वगैरह जो होती हैं उनमें लगता है फिटमेंट ऑफ स्पीड कंट्रोल डिवाइस, उसका दोस्तों आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना है। टैक्स रिसिप्ट, जो भी आपने टैक्स पेमेंट किया है। वैलिड इंश्योरेंस पेपर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों एमिशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। रोड वर्दीनेस सर्टिफिकेट आपको चाहिए, अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है तो रोड वर्दीनेस सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। फेयर मीटर कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट फॉर ऑटो रिक्शा, अगर ऑटो रिक्शा आप कमर्शियल पर्पज़ की यूज़ करते हैं, तो अगर आप रिन्यूअल के लिए जाते हैं या फिर दोस्तों आप वहाँ पर न्यूली के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पर ऑटो रिक्शा के लिए फेयर मीटर कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। तो ये हो गई डॉक्यूमेंट्स की बात। रिन्यूअल के लिए मैंने आपको पहले बताया, रिन्यूअली के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स फिटनेस के लिए लगेंगे। अब दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट्स आपने दे दिए, फीस सबमिट कर दी, तो आपको कितने दिन में फिटनेस मिल जाएगा? तो फिटनेस की जो अवधि है वो दोस्तों 15 से लेकर 20 दिनों की रखी गई है। किसी किसी केस में 30 डेज भी हो जाता है किसी की स्टेट्स में, नहीं तो ज़्यादातर दोस्तों अभी के टाइम पर दोस्तों 15 दिनों में आपको फिटनेस सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। फिटनेस सर्टिफिकेट दोस्तों आप वहाँ पर अपने ऑनलाइन www.parivahan.gov.in यानी कि परिवहन सेवा पर जाकर आप उसको अपना व्हीकल नंबर, चेसिस नंबर डाल के सारी डिटेल्स RTO वगैरह सेलेक्ट करके डाउनलोड भी ऑनलाइन ही कर सकते हैं, या फिर आप उसको चाहे तो RTO में जाकर भी प्राप्त कर सकते हैं एक वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए। तो ये हो गई दोस्तों बात कि फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूअल कैसे करवाएं, फिटनेस सर्टिफिकेट न्यूली आप आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे बनवाएंगे। पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है फिटनेस सर्टिफिकेट से रिलेटेड। अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आपका स्वागत है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। कोई अगर एडवाइस है, सजेशन है, कुछ पर्सनल बात करनी है, तो इंडिविजुअल बात करने के लिए हमसे आप इंस्टाग्राम पर हमारे जुड़ सकते हैं @technicalallog, जो इंस्टाग्राम का हैंडल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड, वहाँ पर जाकर आप फॉलो करके कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका आंसर है 24/7 जरूर मिल जाता है, बहुत ही जल्द। उसके अलावा दोस्तों आप ट्विटर पर भी हमको सपोर्ट करें, वहाँ पर भी आपकी समस्याओं को हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुँचाते रहते हैं। तो ट्विटर का भी लिंक जो है हैंडल का, वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड, जाकर फॉलो करें। उसके अलावा दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड है, ताकि आपको लेटेस्ट सर्कुलर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के PDF नोटिफिकेशन सभी चीज़ें मिलती रहें डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड। ग्रुप में मैं भेजता रहता हूँ, तो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं आप। दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी और जानकारी लेनी है, अपने विषय पर वीडियोस चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करके हमसे बता सकते हैं। साथ ही साथ हमारे नए चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक प्रोवाइडेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आपको इस नए चैनल पर भी मिलने वाली हैं।
तो दोस्तों अगर आपको यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करके ही जाइएगा। चैनल बनाए चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में आपको मिलती रहें ट्रांसपोर्ट सेक्टर से रिलेटेड आरटीओ के संबंध में। तो अभी के लिए हमें आप दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।